हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे अवांसर ग्लो प्रोडक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम अवांसर ग्लो प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है और ये किस कंपनी का है और इसमें क्या टेक्निकल पाए जाते हैं और ये किस प्रकार का प्रोडक्ट है और इसको हम किन किन फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं, कैसे प्रयोग करना चाहिए और कब प्रयोग करना चाहिए और इसकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए। तो इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधित नई नई जानकारी और नए नए प्रोडक्ट के बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो आप पूरी देखना, जिससे कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी हो कि कब प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है और इसकी कितनी मात्रा हमको प्रयोग करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इस प्रोडक्ट का नाम अवांसर ग्लो है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोडक्ट का नाम अवांसर ग्लो है और ये यूपीएल कंपनी का है और ये एक फंजीसाइड है। ये एक सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है और इसमें दो टेक्निकल पाए जाते हैं। पहला टेक्निकल जो कि एजॉक्सिस्ट्रोबिन पाया जाता है और जो दूसरा टेक्निकल है वो है मैंकोजेब। पहला जो टेक्निकल एजॉक्सिस्ट्रोबिन, जो कि ये एजॉक्सिस्ट्रोबिन 8.3% पाया जाता है और जो दूसरा टेक्निकल है मैंकोजेब टेक्निकल आपका 66.7% WG पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो पहला टेक्निकल है वो है एजॉक्सिस्ट्रोबिन जो कि ये 8.3% पाया जाता है और जो दूसरा टेक्निकल है वो है मैंकोजेब आपका 66.7% WG पाया जाता है। तो इसमें ये दो टेक्निकल पाए जाते हैं। अब बात आती है कि जब भी हम इसका फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये किन किन रोगों को कंट्रोल करता है। तो हम एक नज़र रोगों पर भी डाल लेते हैं। जैसा कि अलग अलग फसलों में अलग अलग रोग लगते हैं और ये जिन रोगों को कंट्रोल करता है उन रोगों पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि कुछ फसलों में लीफ स्पॉट रोग लगता है, जिसको हम पड़चित्ती रोग बोलते हैं, उसको ये कंट्रोल करता है। उसके बाद मिल्ड्यूज रोग लगते हैं, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू है। पाउडरी मिल्ड्यू को हम चुरुड़ी लास्ता बोलते हैं। और एक डाउनी मिल्ड्यू रोग लगता है जिसको मृद रोग लास्ता बोलते हैं, तो इनको भी ये कंट्रोल करता है। ब्लैट्स हैं, ब्लैट्स को भी ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा एक एंथ्रेक्नोज रोग है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो ये फंगस से लगने वाले लगभग सभी रोगों को ये कंट्रोल करता है, क्योंकि ये सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है। अब बात आती है कि जब भी हम इसका फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये किन किन फसलों पर प्रयोग किया जा सकता है। तो एक नज़र हम फसलों पर भी डाल लेते हैं। जैसे कि आप इसको सब्जी वाली फसलों में भी प्रयोग कर सकते हैं। सब्जी वाली फसलों में जैसे आपकी मिर्च है, टमाटर है, बैगन है और आपकी मटर की फसल है, तो आलू की फसल है, इन फसलों में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप फल वाली फसलों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अंगूर है, सेब है, आपका अमरूद है, इनमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और आप जो जायद की फसलें होती हैं, जायद की फसलें जो भी कुकुरबिटेसी कुल की होती हैं, जो कद्दू वर्गीय फसलें होती हैं, जैसे आपकी खीरा है, ककड़ी है, करेला है, लौकी है, तुरई है और कद्दू की फसल है, तो ये फसलें हैं। इन फसलों पर भी आप अवांसर ग्लो प्रोडक्ट का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लगभग सभी फसलों पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसको कब प्रयोग करना चाहिए और कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो अवांसर ग्लो प्रोडक्ट को आप फसल की किसी भी अवस्था पर प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आपकी फ्लावरिंग स्टेज है, फ्रूटिंग स्टेज है, ग्रोथिंग स्टेज है, रूटिंग स्टेज है, तो आप इन सभी स्टेज पर आप अवांसर ग्लो प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका कैसे प्रयोग करना है, तो इसको आप जब भी अपनी फसल पर छिड़काव करें तो छिड़काव के समय ही आप अवांसर ग्लो प्रोडक्ट को प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप अपनी फसल पर छिड़काव करते हैं उसी समय ही आप अवांसर ग्लो प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं और छिड़काव के समय ही इसका प्रयोग करना है। अब बात आती है कि जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसकी हमको कितनी मात्रा फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए। तो अवांसर ग्लो प्रोडक्ट की जो डोज है वो निर्भर करती है फसल के प्रकार पर, फसल की अवस्था पर और रोग के प्रकोप पर भी निर्भर करती है कि हमको इसकी कितनी मात्रा फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए। लेकिन हम एक एवरेज बता देते हैं कि जब भी आप अवांसर ग्लो प्रोडक्ट का यदि आप अपनी फसलों पर प्रयोग कर रहे हैं तो आप 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अवांसर ग्लो प्रोडक्ट को आप 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप पानी के हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं तो 50 से 60 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अवांसर ग्लो प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी फसलों पर इसका प्रयोग कर सकते हैं और फंगस से लगने वाले लगभग सभी रोगों से आप अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं, बचा सकते हैं।
तो ये रही अवांसर एग्रो प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और बजरंग बीज भंडार के नाम से हमारा फेसबुक भी पेज है, वहाँ पर भी आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। देखते रहिए, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।